राधे राधे जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मस्त ज़बरदस्त जी। अ, आज कुछ आप लोगों से बातचीत करने का मन था कि अपने भक्तों से डायरेक्ट बातचीत की जाए। और आज ऐसा पहली बार मेरे मन ने कहा कि कुछ डायरेक्ट बात करो। तो ये है कि आप लोग दीपावली का आनंद लीजिए, अच्छे से धनतेरस मनाइए और अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटिए। हम सबकी प्रार्थना आप सबके साथ में है। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहने की कोशिश कर रहा हूँ वह ज्योतिष विषय में सोच रहा हूँ कि आज कुछ आप लोगों से बातचीत करूँ, क्योंकि ज्योतिषाम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली घटनाओं के बारे में कोई जानकारी दे सकता है तो वह सिर्फ इस पृथ्वी पर एक ज्योतिष का ही आचार्य है, जो पहले से ही आपको अवगत करा सकता है। अन्यथा ऐसी कोई विद्या नहीं है जो आपको पहले से पहले अवगत करा सके, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल पर आधारित है। और ऐसे ही ज्योतिष हमारा जो विषय है ये भी एक प्रैक्टिकल पर ही आधारित है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो ये भी कहा जाता है कि बहुत ही कोई अच्छा विद्वान आचार्य हो तो आपको एक बार में ही समस्याओं से मुक्ति का समाधान का तरीका बता सकता है। कभी कभी तो ज्योतिष का एक ही परामर्श भाग्य बदल देता है। और ज्योतिष हम लोगों को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन का काम करती है। आप अपने जीवन में बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, उसके साथ साथ हमारे कहने से एक चीज़ उनको ज़रूर दे दें, और वह है उनकी जन्मपत्री, जिसके माध्यम से समय समय पर वह अपने किसी सुयोग आचार को दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहें निरंतर। और हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत ही विद्वान और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, माता पिता का पैसा लगाया है, खून पसीने की कमाई का, और वह सब कुछ प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं और अच्छी जॉब प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी कर पाते हैं, वह भी उनके जीवन में ग्रह नक्षत्रों का ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जो लोग कर लेते हैं उनका भी प्रभाव, जो नहीं कर पाते उनके भी जीवन में ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव होता है। और हमारी जो ज्योतिष है, जो हमारा जीवन है, जो प्रारंभ होता है नक्षत्र से प्रारंभ होता है। और नक्षत्र के साथ साथ जब हम पंडित जी के यहाँ जाते हैं या किसी आचार्य के थ्रू पता लगाते हैं कि हमारे बच्चे का, सबसे पहले क्या पूछते हैं कि हमारे बच्चे का कहीं जन्म जो है मूल में तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष है वह नक्षत्रों पर ही प्रारंभ होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम लोग जो बढ़ते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसके पास पढ़ाई बहुत अच्छी है, उसके पास डिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे क्यों रह गया। और आपने किसी को देखा होगा कि कोई डिग्री नहीं है, उसने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ी है, उसके बाद भी आप देखें कि वह निरंतर आगे बढ़ रहा है और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रहा है। यह सब लग्न से प्रारंभ होता है। लग्न मीन्स
हेड, जो हमारी सोच समझ, बुद्धि विवेक है। एक ही स्कूल में, एक क्लास में एक टीचर कई बच्चों को पढ़ाता है, उसका पढ़ाने का तरीका सिर्फ एक ही है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन 20 बच्चों का सेंस बुद्धि अलग अलग है और वह अलग अलग तरीके से बताए हुए टीचर्स को कैच करते हैं। उसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा, एक बच्चा है वह 99% लाता है, एक 50 में ही संतोष कर लेता है, कोई 70 में संतोष करता है, कोई 80 में संतोष करता है। इसका मतलब ये है कि टीचर्स ने ठीक पढ़ाया है, हमारे जो बैठे हुए 20 लोग हैं उनकी सेंस बुद्धि अलग अलग है। और यही चीज़ें ज्योतिष के द्वारा पता की जा सकती हैं कि बगल का बच्चा बैठा हुआ 90% कैसे ले आया और हमारा बच्चा 60% में क्यों लटक गया। टीचर्स तो वही है, क्योंकि सेंस बुद्धि का है। तो ज्योतिष शास्त्र ये कहती है कि ज्योतिष में आपने कभी कुंडली बनाई हो, उसमें देखना कि 12 खाने होते हैं, और जो वह 12 खाने होते हैं उनमें हर एक खाना 30 डिग्री का होता है, और जो 12 खाना तीनों कैलकुलेशन करेंगे तो वह 12 खाना 30 डिग्री से गुणित करेंगे तो 360 डिग्री का पूरा जन्मांक चक्र हो जाएगा। वह जन्मांक चक्र 30 डिग्री का है। और जो हमारा जीवन प्रारंभ होता है वह लग्न से प्रारंभ होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसकी जन्मांक चक्र बनेगी, उसकी सबसे पहले लग्न का विचार करेंगे, लग्न का इसकी बुद्धि कैसी, इसकी विवेक कैसा, इसका सोच कैसी, इसकी समझ कैसी, इसकी थिंकिंग कैसी, इसका थ्रो कैसा लगेगा जीवन में, ठीक है। और यही जब दूसरे घर में चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे लग्न से दूसरे घर में, तो कहते हैं अपने कुटुंब का विचार करना, अपने जॉइंट फैमिली का विचार करना, और नेत्रों का विचार करना, अपने संचय किए हुए धन का विचार करना, हमारे माता पिता के द्वारा हमें क्या बैकग्राउंड में पीछे साइड में पूंजी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, इन आदि चीज़ों का, अनेक प्रकार की चीज़ों का विचार करते हैं। और जो हमारा जन्मांक चक्र होता है उसमें पूरी दुनिया का ब्रह्मांड है, और आपकी जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उन समस्याओं का निदान समाधान विचार है, और जो आपके जीवन में नहीं है वो किसी और के जीवन में होगा, तो उसका भी निदान और विचार उपचार सब कुछ उसी जन्मांग में ही है। बशर्ते वह आपका जो आचार्य है वह शिक्षित होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जैसे आप लोग पता लगाते हैं कोई बीमारी हो कि डॉक्टर अच्छा कहाँ मिलेगा, ऐसे ही पता लगा लें कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा ज्योतिषी कहाँ है। आप जाएंगे तो आपको ज़रूर समाधान निदान मिलेगा। जो भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे बहुत ही, आप देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हुए कि 5 मिनट में 10 मिनट में ज़्यादा कुछ ना करके कोशिश यही है कि हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करें, शायद आप कुछ समझने की प्रयास करें और आप कुछ आगे बढ़ सकें। तो हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि एक बच्चा है आगे बढ़ रहा है, दिन पर दिन उसके मार्क्स कम है, नंबर्स कम है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। और किसी बच्चे का मार्क्स नंबर ज़्यादा अच्छे हैं और खूब पढ़ाई की फिर भी वह पीछे रह रहा, तो इसका मतलब उसका थ्रो, उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका समझ, उसका निशाना ठीक नहीं है। तो इसका विचार ज्योतिष शास्त्र में लग्न से किया जाता है। जिसकी लग्न अच्छी नहीं होती है वह व्यक्ति आगे बढ़ने में हमेशा उसको कठिनाई होती है, और वह निरंतर आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करता रहता है। साथ ही एक तो हमारे जीवन में यह चीज़ हो गई कि दूसरी चीज़ एक हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हमें ऐसा लगता है कि हर 4 में एक व्यक्ति कहीं कहीं हमारे पास ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अपने अपने विचार होते हों। हमारा भी अपना एक हमने चीज़ें कैच की हैं कि बहुत से लोग हमने देखा है कि स्वास्थ्य से बहुत परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य का विचार ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है, और काल पुरुष की कुंडली हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में हमारे विद्वान लोग पढ़ाते हैं आचार्यों को, और वहाँ से सीख करके आचार्य आते हैं। जैसे काल पुरुष एक बॉडी स्ट्रक्चर बना देते हैं, और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम शरीर में हो सकती है वह ग्रह नक्षत्रों के आधार पे बताते हैं कि जैसे आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो लग्न खराब हो सकती है, लग्न आपकी अच्छी नहीं है, इस वजह से आपको सर दर्द, आपको
कभी आधे सर में दर्द हो रहा है, कभी माइग्रेन से संबंधित दिक्कत है, ऐसी समस्याओं का आप लोग सामना करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई 7 साल का 8 साल का बच्चा, उसको चश्मा लग जाता है। कभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य से संबंधित है बहुत सारी समस्याओं का लोग सामना करते रहते हैं। नाना प्रकार की एक से एक अच्छे डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि रोग आरते मंदे सोई दोषो पाप संयुता। यदि रोग घर का स्वामी किसी पाप ग्रह से युक्त हो जाए या दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति आजीवन रोगी रहता है और उसके घर में एक मेडिकल स्टोर छोटा सा बन जाता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी को आपने देखा होगा कि उसकी बीमारी नहीं जाती। कभी सर में प्रॉब्लम, कभी शोल्डर्स में प्रॉब्लम, कभी बैक प्रॉब्लम, कभी घुटनों में प्रॉब्लम, कभी पैरों में प्रॉब्लम, कभी सर में दर्द है, कभी आँखों में दिक्कत है, कभी गले में दिक्कत है, कभी सांस लेने में दिक्कत है। तो ऐसे अनेक प्रकार की होती हैं समस्याएं कि आप दवा लेते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होते और धीमे धीमे एक मेडिकल स्टोर बन जाता है, आजीवन व्यक्ति बना रहता है। तो आप अच्छे किसी ज्योतिषी से दिखा करके आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग हैं कि क्वालिफाइड होने के बाद उनका व्यापार निरंतर अच्छा नहीं रहता है, एकदम से ऐसे हिलोरे मारता है, ऐसे ऐसे जैसे बारिश होती है तो पानी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ही हमारा व्यापार हिलोरे से मारता है। कभी एकदम ऐसे चला गया, कभी एकदम ऐसे उछाल कर दिया, फिर एकदम नीचे गया, फिर उछाल कर दिया। तो यह भी हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव होता है कि जो जन्म कुंडली में 10वां घर है, उसका जो प्लेनेट है, जो उसका स्वामी है, वो किसी पाप ग्रह के साथ या दृष्ट है या उस घर में किसी पाप ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही। तो इस वजह से जब कभी भी कोई छोटी अच्छी दशा मिल जाती कुछ समय के लिए तो वह अच्छा हो जाता, और जैसे ही वो दशा थोड़ी देर के लिए गई तो फिर ऐसे हो जाता है। इन सारी चीज़ों का विचार ज्योतिष शास्त्र में विधान है। आप अपने अच्छे अच्छे पंडितों को दिखाएं और विचार विमर्श करें, और लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जा कर के अच्छे ज्योतिषियों से मिलें और उनका उपाय, निदान, समाधान आप कराएं और आपको लाभ अवश्य होगा। यह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको शीघ्र अच्छे ज्योतिषी की प्राप्ति हो और अपनी समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकें। राधे राधे, नमस्कार।